जय हिंद प्यारे भाई और बहनों, तो स्वागत है एक नई वीडियो में। तो आज के स्टूडेंट क्लास 10 हिंदी का गोदोली भाग 2 किताब से काव्य खंड का चैप्टर 4 स्वदेशी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले इस चैप्टर का जो प्रेम घन लेखक है, इनका पूरा नाम क्या है? बद्री नारायण चौधरी उपाध्याय प्रेम घन। इन्हीं का ये देख लीजिए पिक्चर यहाँ पर तीन, हम यहाँ पर पिक्चर, ये पिक्चर एचडी में नहीं मिला हमको, इसलिए जो हमें पिक्चर मिला वो आपको ला दिए। यही हमारे प्रेम घन साहब थे। यानी इनका पूरा क्या नाम था? बद्री नारायण चौधरी उपाध्याय प्रेम घन। इस पिक्चर को आप याद रखिएगा। ऐसे ही बस हम आपके लिए दिखाने के लिए ले आए। इससे एग्जाम में पिक्चर पढ़ने को नहीं आता है, चाहे कुछ भी एग्जाम से रिलेटेड ये नहीं है, सिर्फ बस देखने के लिए कैसे दिखते थे प्रेम घन जी, तो इस प्रकार से यहाँ पर दिखते थे। चलिए हम डायरेक्ट अब क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला नंबर यहाँ पर क्वेश्चन आता है, देखिए पहला नंबर यहाँ पर क्वेश्चन आ गया कि प्रेम घन की मृत्यु कब हुई? जो प्रेम घन थे उनको मृत्यु कब हुई थी? 1918 ईस्वी में, 1920 ईस्वी में, 1922 ईस्वी में, 1924 ईस्वी में। तो कब हुई थी? यहाँ पर हुई थी 1922 ईस्वी में। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर पहले ही क्वेश्चन आ गया मृत्यु वाला। तो ऐसा नहीं है कि आपका वहाँ भी पहला क्वेश्चन मृत्यु वाला आ जाए, यहाँ कहीं भी इधर उधर भी कर से पूछ सकता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन आता है, प्रेम घन जी किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे? यानी जब प्रेम घन कविता लिखते थे, कवि थे, तो कौन सा युग उस प्रकार पड़ताल चल रहा था? द्विवेदी युग, या भरतेंदु युग, या भक्ति युग, या आधुनिक युग क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सब कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, भरतेंदु युग। तीसरा क्वेश्चन, प्रेम घन जी का राज किस राज्य के निवासी थे? यानी कि जो प्रेम घन का जो जन्म हुआ था कहाँ हुआ था? बिहार में हुआ था, मध्य प्रदेश में हुआ था, या उत्तर प्रदेश में हुआ था, या यहाँ पर राजस्थान में हुआ था? तो जो प्रेम घन है उनका जो जन्म हुआ था मध्य प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश में हुआ था, यानी मध्य प्रदेश के राज्य के निवासी थे। देखिए मृत्यु तो हम आपको बताए थे 1922 ईस्वी में हुआ था। तो प्रेमघंत जी का जन्म कब हुआ था? 1850 ईस्वी में, 1851 ईस्वी में, या 1854 ईस्वी में, या 1855 ईस्वी में? जो प्रेम जी का जो जन्म हुआ था 1855 ईस्वी में यहाँ पर हुआ था। इनका जो देहांत हुआ था, देहांत बोल दे या मृत्यु बोल दे, यहाँ पर देहांत बोल दे या तो मृत्यु भी बोल सकता है, इस प्रकार से मृत्यु लिखा रहे, दोनों एक ही बात है। इनका जो मृत्यु हुआ था 1922 ईस्वी में हुआ था। जन्म से रिलेटेड क्वेश्चन किसी भी चैप्टर से 2 क्वेश्चन आ जाता है, यानी कि 30 आपके पास चैप्टर है टोटल, 12 12 24। और देखिए 12 तो काव्य खंड में है और 12 गद्य खंड में है, और 5 एक्स्ट्रा है यानी कि वर्णिका से। तो 12 12 24 हो गया, और 24 5 यहाँ पर 29 हो गया। 24 5 यहाँ पर क्या हो जाएगा? 29। क्या हो जाएगा? 29। इस प्रकार से इतने ही आपको चैप्टर है, इसमें से कम 3 से 4 जन्म या मृत्यु वाला क्वेश्चन आ ही जाता है। तो आप इसको याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। चलिए आप 5वां नंबर क्वेश्चन पर जाते हैं। एक हम ऐसा वीडियो लाएंगे जिसमें सभी चैप्टर का जो लेखक परिचय रहेगा, लेखक परिचय एक ही वीडियो में सभी लेखक का परिचय करा देंगे। सिर्फ ज़्यादा नहीं, जो ज़्यादा पूछता है, किसी का माता पिता का नाम पूछता है, किसी का जन्म पूछता है, उस प्रकार से हम वीडियो एक लाएंगे। उस वीडियो को आप जरूर एक बार देखते रहिएगा। देखने के लिए पहले चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि कोई भी हम वीडियो डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन यहाँ पर चला जाए। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन पर चलते। प्रेम प्रेम घन जी किन्हें अपना आदर्श मानते थे? जो प्रेम घन थे वो किनको अपना आदर्श मानते थे? कबीर जी को, या तुलसीदास जी को, या रविन्द्रनाथ टैगोर को, या भरतेंदु हरिश्चंद्र को? भरतेंदु हरिश्चंद्र को किसको आइडियल मानते थे, यानी कि आदर्श मानते थे? जिससे कि कोई भी स्टूडेंट का आदर्श होता है कि हम आईपीएस बनेंगे, आईएएस बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, टीचर बनेंगे, चाहे कुछ भी यूट्यूबर बनेंगे, कुछ भी होता है उनका कोई आदर्श होता है कि उनके तरह हम बनना चाहते हैं। उसी प्रकार प्रेम घन जी का कौन आदर्श थे? यहाँ पर भरतेंदु हरिश्चंद्र को अपना वो आदर्श मानते थे। इस प्रकार से चलते हैं छठा क्वेश्चन पर। छठा क्वेश्चन है, प्रेम घन
ने किस संस्था का स्थापन किया था? यानी जो प्रेमगंध है किस संस्था का स्थापन किया था? विद्यावध समाज की या रसिक समाज की या कवि समाज के साहित्य समाज का? किसका किया था? जो प्रेमगंध थे यहाँ पर किए थे रसिक समाज का। कौन से संस्था का स्थापना किए थे? रसिक समाज का। चलिए आगे बढ़ते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन पर। प्रेमगंध ने किस मासिक पत्रिका का संपादन किया? यानी प्रेमगंध थे जो किस मासिक मासिक पत्रिका का संपादन किया था, यानी कि उनको लिखा था? आनंद, कंदाविनी या साहित्य सरिता या साहित्य सागर या सरस कांदाविनी? क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आनंद कंदावनी। क्या हो जाएगा? विनी। आगे बढ़ते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन। प्रेमगंध ने किस साप्ताहिक पत्र का संपादन किया था? जो सप्ताह में आता है साप्ताहिक पत्र उसी को कहते हैं। नगरी नरीद का या साहित्य नीरद का या साहित्य सरस का या नीरद नागरी का? किसका प्रेमगंध ने साप्ताहिक पत्र का कौन सा पत्र था जो उसको संपादन किए थे? यहाँ पर कौन सा किए थे? तो नागरी नीरद का। क्या हो जाएगा? नागरी नीरद का। 9वां नंबर क्वेश्चन चलते हैं। प्रेमगंध की रचनाएं किस नाम से संग्रहित है? जो प्रेमगंध की जितने भी रचनाएं संग्रहित मतलब इकट्ठा किया गया था वो उस इकट्ठा यानी कि उस रचना का क्या नाम था? सर्वस सरिता या प्रेमगंध काव्य या प्रेमगंध सर्वस्व या प्रेमगंध साहित्य? तो जो प्रेमगंध के जितने भी रचनाएं को संकलित करके उनका जो एक नाम दिया गया था वो नाम था प्रेमगंध सर्वस्व। क्या हो जाएगा? प्रेमगंध सर्वस्व। 10वां नंबर क्वेश्चन। भारत सौभाग्य का रचनाकार कौन थे? राम धारी सी दिनकर या बद्री नारायण चौधरी प्रेमगंध या जयशंकर प्रसाद या भरतेंदु हरिश्चंद्र? तो जो यहाँ पर भारत सौभाग्य का जो रचनाकार थे बद्री नारायण चौधरी प्रेमगंध। कहीं कहीं आपको फुल नाम दे दे और कहीं कहीं सिर्फ आपको प्रेमगंध दे दे, तो दोनों ही ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी देखिए दोनों अलग अलग ऑप्शन नहीं देगा, या तो बद्री नारायण चौधरी दे दे या तो प्रेमगंज है, तो दोनों में से कोई भी दे तो वही आंसर टिक कर दीजिएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रेमगंज की रचना है, जो प्रेमगंज की कौन सी रचना है? प्रयाग रामागमन या प्रयागराज या प्रयाग भारत आगमन या प्रयाग कथा? प्रेमगंज की कौन सी यहाँ पर रचना है? तो हो जाएगा प्रयाग रामा आगमन। क्या हो जाएगा? रामा आगमन। इसको रामा आगमन पढ़िएगा, चाहे राम आगमन भी इसको पढ़ सकते हैं। चलिए 12वां नंबर क्वेश्चन। स्वदेशी पाठ के रचनाकार कौन है? यानी कि स्वदेशी है जो पाठ इनका लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी है या गोपाल सिंह नेपाली है या सुमित्रा नंदन पंत है या प्रेमगंज है? तो यहाँ पर देखिए दे दिया प्रेमगंज, तो क्या आ जाएगा सही ऑप्शन? प्रेमगंज। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन आता है। कवि प्रेमगंज को भारत में क्या दिखाई नहीं देता था? जो कवि प्रेमगंज थे उनको भारत में क्या नहीं दिखाई देता था? धन या शिक्षा या स्वाधीनता या भारतीयता? क्या हो जाएगा? भारतीयता। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भारतीयता। यानी कि उनको भारत में भारतीयता यानी कि इंडियंस नहीं दिखते, क्योंकि वो उस टाइम में विदेशी कल्चर को लोग फॉलो कर रहे थे। अभी भी बहुत सारे विदेशी कल्चर को फॉलो यहाँ पर करते हैं। डफाली का अर्थ क्या होता है? गाने गाने वाला या भाषावेद या बजाने वाला या नर्तक? क्या जगह था? डाफली का यहाँ पर अर्थ हो जाता है बाजा बजाने वाला। डाफली आप देखेंगे इस प्रकार से गोल रहता है, इसमें से गोल बजाता है, वही होता है डाफली यहाँ पर। चलिए यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन में जाते हैं। किरस्तान का अर्थ क्या होता है? किरस्तान का अर्थ क्या होता है? मुस्लिम होता है, सिख होता है, रेगिस्तान होता है या क्रिश्चियन होता है? क्या हो जाता है? तो क्रिस्तान का यहाँ पर अर्थ हो जाएगा क्रिश्चियन। क्या हो जाएगा? क्रिश्चियन। क्रिश्चियन को ही क्रिस्तान कहा जाता है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 16 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन है कि कवि प्रेमगंज के अनुसार देश के नेताओं से क्या नहीं सहल रही थी? जो प्रेमगंज के अनुसार जो कवि हमारे प्रेमगंज, उनके अनुसार देश के नेताओं को क्या संभल नहीं रही है? संभल हो जाएगा, संभल। इस प्रकार से हो सकता संभल।
देश नहीं संभल रही थी या समाज नहीं संभल रहे थे, इसको आप काट दीजिएगा। स्वदेश परिधान परिधान या राजकाज नहीं संभल रहे थे, क्या नहीं संभल रहे थे, तो यहाँ पर जो देश के जो नेताएं थे, कवि कवि प्रेमघन के अनुसार नेताओं से क्या नहीं संभल रही थी। संभालना का अर्थ हो गया जिसे किसी को संभालता है, उसकी रक्षा करता है, संभालने का अर्थ। तो क्या नहीं सन, तो स्वदेशी परिधन यानी अपनी जो भारतीय संस्कृति है वही देश के नेताओं से संभल नहीं रही थी। आगे बढ़ते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, कवि प्रेमघन ने नेताओं से क्या अपेक्षा नहीं करने की बात कही। जो प्रेमघन से नेताओं से क्या अपेक्षा नहीं कर रहे थे कि वो नहीं करना चाहिए, फिर भी वो कर रहे थे। देश प्रबंधन या समाज सेवा या परमार्थ या स्वाधीनता जागृति, क्या अपेक्षा नहीं कर रहे थे। तो यहाँ पर क्या करने का था, देश प्रबंध, देश में प्रबंध प्रबंधन, क्या हो जाएगा, देश में प्रबंधन। प्रेमघन के जी का निधन कब हुआ था, तो हम आपको बताए थे 1922 में। निधन दे दे या देहांत दे सकता है यहाँ पर, या तो कभी मृत्यु दे दे। क्वेश्चन कैसे भी उलट पुलट करके पूछ लेते, यही तीन सब। कभी पर्यायवाची शब्द भी पूछ ले, देहांत का पर्यायवाची शब्द क्या होता था, निधन हो गया, मृत्यु हो गया, इस प्रकार से हो जाता है पर्यायवाची शब्द। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेमघन किस युग के साहित्यकार थे, आपको बताए साहित्यकार थे यानी कि रचना करते थे, तो भरतेंदु युग के। क्या हो जाएगा, भरतेंदु युग। जो क्वेश्चन एक बार आ गया उसको बार बार हम उस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। चलिए, जीर्ण जनपद किसकी कृति है। जीर्ण जनपद किसके, प्रेमघन की या श्रीधर पाठक जी का है, या राम नरेश त्रिपाठी की है, या नागा अर्जुन का, किसका है। तो जीर्ण जनपदन है जो प्रेमघन जी की रचना है। आगे बढ़ते हैं, 21 नंबर क्वेश्चन आता है। स्वदेशी शीर्षक पाठ्य पुस्तक में संकलित कविता किस छंद में है। जो स्वदेशी है शीर्षक है, वो जो पाठ है, एक स्वदेशी का नाम का एक ही यहाँ पर क्या है पुस्तक, उसमें कौन सा किस छंद में यहाँ पर है। चौपाया में है, या दोहा में है, या सारठा में, या छपैया में, क्या है। जो स्वदेशी शीर्षक पर संकलित है यानी कि जो संकलित है वह एक क्या है, दोहा है, क्या है, दोहा के रूप में। आगे बढ़ते हैं, 22 नंबर क्वेश्चन। विदेशी, यहाँ पर विदेशी इस प्रकार से लिखाएगा, विदेशी। विदेशी से कवि क्या तात्पर्य है, विदेशी से कवि क्या तात्पर्य, अंग्रेज या अमेरिका या फ्रांस या डेनमार्क। तो विदेशी का अर्थ यहाँ पर अंग्रेज हो गया, क्या हो जाएगा, अंग्रेज। जो अंग्रेजी थे वो उन्हीं को विदेशी यहाँ पर कवि कहते थे, अंग्रेज को। चलिए आगे बढ़ते हैं, 23 नंबर क्वेश्चन। इनमें इनमें कौन नाटक कृति है, यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो नाटक है, यानी उनका जो कृति है, कृति मतलब रचना किए थे, वो नाटक के स्वरूप में है। मानसरोवर, विप थगा, या मृगन यानी, या भारत सौभाग्य। जो नाट्य कथा में यानी कि नाटक के रूप में है, वो भारत सौभाग्य क्या है, एक नाटक में रूप है। इनका जो लेखक कौन है, प्रेमघन है। या फिर इनका लेखक कौन है, तो प्रेमघन। आगे चलते हैं, प्रेमघन ने किस समाज की रचना की थी। तो हम आपको बताए थे धनी समाज की, या कलावती समाज की, या रसिक समाज की, या भगत समाज की। किसको किए थे, तो रसिक समाज के यहाँ पर किए थे। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। प्रेमघन का जन्म कहाँ हुआ था। जो प्रेमघन थे उनका जो जन्म हुआ था यहाँ पर कहाँ हुआ था, मिर्जापुर में, या लखनऊ में, या इलाहाबाद में, या बनारस में। देखिए ये तीनों के तीनों जगह यहाँ पर हमारे उत्तर प्रदेश में है, क्या है, उत्तर प्रदेश में। तीनों के तीनों जगह कहाँ है, लेकिन जो मिर्जापुर है वह मध्य प्रदेश में है। कहाँ है, मध्य प्रदेश में। यहाँ पर जो मिर्जापुर है मध्य प्रदेश में। तो जो प्रेमचंद जी का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था, मध्य प्रदेश मिर्जापुर में। कहाँ था, मिर्जापुर मध्य प्रदेश में। कब हुआ था ये इसका आंसर आप कमेंट में बताएं, क्योंकि पीछे आया था अभी क्वेश्चन, तो इसका आंसर आप जरूर कमेंट कीजिए, ताकि हम भी देखें जो आप अभी पढ़े हैं वो आपको याद रहे। अभी पूछें तो अभी कमेंट कीजिए, जितने भी मिनट हो रहे हैं
वीडियो का अभी रोक पॉज करके, यानी कि वीडियो को रोक करके अभी कमेंट कीजिए कि जो प्रेम जी का घन था, जो प्रेम घन का जो जन्म हुआ था कब हुआ था और मृत्यु कब हुआ था। तो आपको पता चलेगा आपको याद हो रहा कि नहीं हो रहा। यदि आप पाठ को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो आपको एक बार में ही याद हो जाएगा। यहाँ ऑब्जेक्टिव कराने का अर्थ हमारा सिर्फ यही है कि आप देख ले कि किस टाइप से बोर्ड में आपका एग्जाम आता है। इसी टाइप से आपको क्वेश्चन रहेगा कि स्वदेशी के कवि हैं, यानी कि स्वदेशी के कौन जो कविता है उनके कवि कौन है, धनानंद है या प्रेमघन या गुणाकर मूल्य जी हैं या इनमें से कोई नहीं। तो आपको ऑप्शन बी पर टिक लगा देना होगा क्वेश्चन में, और ओ मार्कशीट को इस प्रकार से यहाँ पर रंग देना होगा। ए बी सी करके रहेगा तो उसमें आपको बी ऑप्शन को, यानी कि जहाँ ए हो गया, बी हो गया, सी और डी, यानी कि बी ऑप्शन को यहाँ पर आपको इस प्रकार से कलर कर देना। अब हाँ, कलर करने के बाद इस पर गोला रहेगा तो गोला से आपको बाहर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। यदि गोला से बाहर चला जाता है तो आपको ओमार नहीं चेक होगा। और हाँ, इस प्रकार से कभी ना भरे। हम आपको बता देते हैं इस प्रकार से, मान लीजिए 3 ऑप्शन है यहाँ पर, 3 ऑप्शन है, तो ये नहीं कि पहला हम ए रंग दिए आधा, फिर बाद में पता चला कि नहीं सी है, तो आप इसको ऐसे कट्टम को टिक करके आप सी कर रहे हैं। फिर आपको याद आया ये भी नहीं है, इसको भी कट्टम को के ऐसे करके टिक लगा रहे हैं, तो ये सब बिल्कुल नहीं करना आपको। एक बार आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा और क्वेश्चन में ही आपको टिक लगाना है, उसके बाद ही आपको कलर करना है। जिसमें आपको डाउट लगता है उसको आप छोड़ के आगे बढ़िए, क्योंकि आपके पास 100 टोटल क्वेश्चन रहेंगे, आपको सिर्फ बनाना 50 है, जिनमें 1% भी 0.1% भी आपको अगर डाउट रह जाता कि ये हमको गलत है तो उसको आपको छोड़ देना। जिसमें आपको 100% सिक्योर रहे कि नहीं हमें यही यहाँ पर क्या करना है, यही आंसर है, तो तभी आप उसको पर क्या लगाइएगा, टिक लगाइएगा और कलर कर दीजिएगा, यानी कि इसको भर दीजिएगा। एक क्वेश्चन का एक ही बार भरिएगा, क्योंकि अगर ज़्यादा बार भर देते हैं आपका ओएमआर शीट चेक नहीं होगा। अच्छे तरीके से भरिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन, प्रेम घन की प्रसिद्ध नाटक कृति कौन सी है। देखिए नाटक कृति कौन सी है, हार्दिक हर्षादेश या जीन जनपद या ब्रिज चंद पंचक या प्रयाग, क्या हो जाएगा, प्रयाग रामागमन, क्या हो जाएगा। जो प्रेमघन का प्रसिद्ध नाटक कृति यहाँ पर है वो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा प्रयाग रामा आगमन, इनका प्रसिद्ध नाटक कृति है। आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन, प्रेमघन ने इनमें से किस मानसिक पत्रिका का संपादन यहाँ पर किया था। ये क्वेश्चन फिर से ही ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हम डायरेक्ट लगा देते हैं, नागरी या नागरी नीरद, क्या जगह नागरी नीरद। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेमघन ने मुख्य रूप से किस भाषा में काव्य रचना की थी, यानी कि जो प्रेमघन थे मुख्य रूप से किन भाषा में वहाँ पर रचना करते थे, ब्रज भाषा या देवनागरी भाषा। यहाँ देवनागरी, यहाँ पर तो लिपि हो गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिपि। हम ठीक से लिख देते, जो देवनागरी है वो एक लिपि है, क्या है यहाँ पर, लिपि है। या भोजपुरी में लिखे थे या कन्नड़ में लिखे थे, तो जो उनके जितने भी कविता थे वो ब्रज भाषा में थे। क्या कौन भाषा में थे, ब्रज भाषा में। आगे बढ़ते 30 नंबर क्वेश्चन, पराधीन भारत में चारों वर्गों में चाह थी। जो पराधीन भारत था उसमें भारत के चारों वर्गों में क्या चाह थी, कलावृत्ति या दासवृत्ति, ए बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। जो पराधीन, यानी कि हमारा पराधीन मतलब होगा, देखिए 2 शब्द होता है, एक होता स्वाधीन, एक होता पराधीन। स्वाधीन का ही विलोम शब्द पराधीन होता है। स्वाधीन मतलब अभी हम स्वाधीन है, यानी कि हमें आज़ादी है। पर जब आज़ादी हमारे देश में, यानी कि जब आज़ादी कहने का अर्थ हुआ जब अंग्रेज हमारे यहाँ गुलाम कर रहे थे तो क्या थी, दासवृत्ति थी। क्या थी, दासवृत्ति, यानी कि अंग्रेज हमें दासी बनाकर यहाँ पर ऐसा नहीं, कोई भी हम पर राज ऐसा ही नहीं करता, हम भी उनके साथ दिए होंगे। हमारे जो पूर्वज थे यानी दादा परदादा थे उनको जरूर साथ दिए होंगे। कोई भी किसी पर हावी नहीं हो सकता जब तक आप गलत नहीं होंगे। जैसे बहुत सारे यहाँ पर बच्चे होंगे जो पढ़ाई लिखाई छोड़ के इंस्टाग्राम फेसबुक वगैरह चलाते होंगे, तो वो आप दे रहे हैं उसमें समय, तो आप कंट्रोल कीजिए, वो आप पर हावी क्यों होगा, कोई भी चीज़ आप पर हावी क्यों होगा।
जब आप उसमें समय नहीं दीजिएगा, जैसे हम भी, हमारा भी 12th है, 2025 में 12th बोर्ड होगा, तो हम जो हमें पढ़ने के बाद जो समय मिलता है हम उसमें यूट्यूब वीडियो बनाते हैं, यानी अपने समय को यूटिलाइज करते हैं। भले अभी बोलने में हल्का फल्का इधर लखड़ा जाते हैं बोलने में, लेकिन हम भी कोशिश तो कर रहे हैं, यानी कि गलत जगह यहाँ पर हम टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं। हाँ, और ज़्यादा अगर आपको नहीं है, सब हम ज़रूरी नहीं कि आप कीजिए यूट्यूब ही बने, और भी आप स्किल सीख सकते हैं, कंप्यूटर सीख सकते हैं, कहीं आप बाहर घूम सकते हैं, पर किसी चीज़ को अपने आप पर हावी ना होने दीजिए। चलिए हम क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रेम घन की काव्य कृति है अरुणोदय या हर्षादेश या जीन जनपद या इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी, यानी अरुणोदय या हर्षादेश या जीन जनपद, इनमें से इसका सही, ये तीनों ही काव्य कृति किनका है? प्रेम घन जी का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन, कवि के अनुसार भारतीयों को क्या अच्छा लगने लगा था? जो कवि के, जब भारतीयों को क्या अच्छा लगने लगा था? विदेशी चाल चलन या विदेशी वेशभूषा या विदेशी रहन सहन। तो हो जाएगा इनमें से सभी। जो कवि, जो यानी प्रेमघन के अनुसार भारतीयों को क्या अच्छा लगना? विदेशी चाल चलन भी अच्छा लगे लगा, और विदेशी वेशभूषा भी, रहन सहन भी, सभी इनमें से क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा, यानी कि सभी को पसंद करें। चाल चलन भी, वेशभूषा, वेशभूषा कहने का अर्थ यहाँ पर हो गया कि कपड़े, जैसे जीन्स पहनना, हम सबका ट्रेडिशनल क्या, धोती कुर्ता। पर आप बोलिएगा सभी पहनते हैं, हाँ, अगर आप अभी ट्रेडिशनल पहन के निकलेगा, जैसे अब अभी हम सब पहनते हैं ट्राउजर या फुल पैंट पहनते होंगे, लेकिन आज यदि हम धोती पहन के निकल जाते, सब हम पर हंसेंगे। तो ये आपकी गलती नहीं है, ये पूर्वजों की गलती कि वो माने। जब सब पहनेंगे तो कोई नहीं हंसेगा, पर एक आदमी कोई पहन लेगा तो उस पर हंसा जाएगा। यदि आप कॉलेज जाते हैं, आप धोती कुर्ता का दिन पहन के चले जाइएगा तो आप पर लोग बहुत हंसेंगे। ये सब भले ही अपने संस्कृति को, तब हम हावी हो चुका विदेशी संस्कृति, अब उस पर हम कंट्रोल नहीं कर सकते। वही वही संचालन हो चुका है विदेशी संचलन का। जैसे पहले की महिलाएं साड़ी पहनती थी, पर अब की महिलाएं तो कुछ और ही पहनती। आपको पता है, वह इसको बताने का आपको जरूरत बिल्कुल नहीं होगा। तो इस प्रकार से क्या हो गया, जो भी अंग्रेज थे हमारे भारतीय पर हावी हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कवि प्रेमघन समाज किस वर्ग का आलोचना करते थे? जो कवि का जो प्रेमघन के जो समाज थे, किस वर्ग की? दुख भोगी या विलासित भोगी या सुविधा भोगी या आलस भोगी। जो प्रेमघन थे यहाँ पर सुविधा भोगी के आलोचना यहाँ पर करते थे। 34 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि प्रेमघन ने 1874 ईस्वी में किस समाज का स्थापना किया था? तो रसिक समाज का। कब किए थे? 1800 यहाँ पर 74 ईस्वी में। कहीं कहीं आपको पूछ दे कि रसिक समाज की स्थापना कब हुई थी, तो 1874 ईस्वी में किसने की थी? तो यहाँ पर हो जाएगा प्रेम घन। यहाँ प्रेम घन का जो पूरा नाम क्या है? बद्री नारायण। यहाँ पर लिख देते हैं हम, बद्री नारायण, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन यहाँ पर पूरा नाम। प्रेमघन इनका टाइटल हुआ, नाम नहीं है। प्रेमघन इनका टाइटल होता है। इस प्रकार से इस चैप्टर में हमारे टोटल 34 क्वेश्चन थे जो आपको करवा चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 5 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए हम लेके आएंगे। यदि आपको यदि आपको कोई भी क्वेश्चन में, मैथ का, साइंस का या किसी भी सब्जेक्ट का, आपको कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है कि हमें यह समझ में नहीं आ रहा है, तो आप इसी वीडियो के, चाहे किसी भी वीडियो के नीचे आप कमेंट कर दीजिएगा। हम आपको डायरेक्ट व्हाट्सएप में भी भेज दे सल्यूशन, या तो आपको यदि आपका जो क्वेश्चन ज़्यादा हुआ तो हम उसके लिए हम एक प्रॉपर वीडियो बना के यूट्यूब पर अपलोड कर देंगे। अब ज़्यादा है, ज़्यादा से ज़्यादा हम कोशिश करेंगे कि आपको पर्सनली हम आपको व्हाट्सएप कर दें। तो ये हमारा नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप कर दीजिए कि ये हमें क्वेश्चन है, ये हमें प्रॉब्लम हो रही है, नहीं समझ में आ रहा है, तो हम आपको
डायरेक्ट यहाँ पर क्या कर देंगे, व्हाट्सएप इसका सोल्यूशन करके आपको हम भेज देंगे। तो आपको यदि प्रॉब्लम लग रहा बड़ा है तो आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए, हम आपको उस पर प्रॉपर वीडियो बनाकर आपको कमेंट कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।